जिस दिन जांचे जाएं बेद, यानी कि आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, जिस दिन भेद जाने जाए, यानी कि जिस दिन क्या हो, कोठा और खरा परख लिया जाए और दिलों में जो आल है, जो भेद है, जो राज है, वो सब खुल जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्लास है, एक शीशे का ग्लास है, उसमें आप पानी डालें तो आसपास जो कुछ है वो सब नज़र आता है। हाफ गिलास है, फुल गिलास है, पानी जितनी मिकदार में है वो सब नज़र आता है। तो इसी तरह से आखिरत के दिन क्या होगा, जो भी उसके अंदर है, सीक्रेट्स हैं, दिल की बातें हैं, जो कुछ भी है, जो उसकी नीयत में था, जो उसने किया। एक तो होता है ना आमाल नामा, जो सबको नज़र आ रहा होता है स्क्रीन पे, अल्लाह आलम लगा होगा वो, और एक होगा भेद, अंदर की आल का भी अल्लाह को पता होगा, नियतों के आल का, दिल के आल का। अब इस लाइन को ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, आगे इसकी मुशाबहत है दूसरी लाइन से, दूसरी आयत से। तो कुछ ना होगा उसको ज़ोर और ना कोई मदद करने वाला। तो उस दिन कोई मदद नहीं करेगा उसकी, कोई भी नहीं करेगा। जो राज उसके जांचे जाएंगे वो खुल जाएंगे राज, कोई नहीं छुपा सकेगा उसके राज, और ना वो खुद छुपा सकेगा अपने राज। जैसे हम कभी अगर हम किसी से कहते हैं ना कि मेरा हाथ मैंने सामान पकड़ा हुआ है, आप ऐसा करें, मेरा दुपट्टा मेरी पीठ की तरफ ज़रा फैला दे। तो हम जैसे कहते हैं ये छुपा लो, मेरा हाथ छुपा लो दुपट्टे से, मेरे हाथ पे कुछ है। तो इस तरह से उस दिन कोई ना आप खुद अपनी मदद कर सके, ना कोई और आपकी मदद कर सकेगा। कसम है आसमान चक्कर मारने वाले की। अब यहाँ आसमान चक्कर मारने वाले यानी कि जब आसमान से बारिश होती है तो बादल ऊपर जाते हैं और बादल आसमान में फैलते रहते हैं, चक्कर मारते रहते हैं। तो यहाँ बारिश का होना है मुराद, जब बारिश होती है। और ज़मीन फूट निकलने वाले की। अब जब बारिश हुई, आसमान से बारिश हुई, तो फिर क्या होता है, ज़मीन में आप जो दाना बोते हैं वो निकलती है, ज़मीन खुलती है और फिर वो पौधा बनता है। बेशक ये बात है दो टोक। अब कौन सी बात, ये कुरान के हवाले से में बताया जा रहा है, और नहीं ये बात हंसी की। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यकीन कर लो, तुम जो बातें मैं बता रहा हूँ उस पर यकीन कर लो। बेशक ये बात है दो टोक, यानी ये कुरान पाक हक है, बिल्कुल सही है। और दो ठोक इस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर कुरान वाज़ेह तौर पर सब चीज़ें खुल के बताता है हमें। जैसे अल्लाह ने बताया कि आदमी किस चीज़ से बना है, तो ये सारी बातें हमें अल्लाह ताला कुरान में क्या बता रहा है, खुल के बता रहा है। तो इसी तरह से क़यामत के दिन भी दिलों के भेद जांच लिए जाएंगे। और ये हंसी की बात नहीं है, अलबत्ता वो लगे हुए हैं एक दाव करने में। अब कौन लगे हुए हैं दाव करने में? अरब के लोग आए दिन साजिश करते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। हत्ता कि वो इस हद तक गुमराह हो गए कि उन्होंने ये प्लानिंग की कि हम क्या करेंगे, हम तमाम कबीले से एक सरदार मुकर्रर कर लेते हैं और एक अपना ग्रुप बना लेते हैं और हम मोहम्मद पे हमला करेंगे। तो उसके बाद जो अल्लाह की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म मिला। तो ये वही बता रहे हैं अल्लाह ताला, अलबत्ता वो लगे हुए हैं एक दाव करने में, यानी अलबत्ता वो एक प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। और मैं लगा हूँ एक दाव करने में, तो रब भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम पनाह मांगते हैं रब की नाराज़ी से। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं वो अपनी प्लानिंग में लगे हैं और मैं भी एक प्लानिंग में लगा हूँ। सो डील दे मुनकिरों को, डील दे उनको थोड़े दिनों, यानी कि उनको डील दी जाए, अब उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको अनकरीब पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि 2 हिजरी में ही ग़ज़वा बदर के दौरान कितने कुफ़ार मारे गए और उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। तो ये वही बता रहे अल्लाह ताला कि डील दो उनको थोड़े दिनों के लिए। अच्छा, ये सूरह तारिक हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये है तो छोटी सी सूरत, लेकिन इसमें बहुत डीप बातें हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आसमान में चक्कर मारने वाले, यानी जब बारिश होती है तो देखिए बारिश से ज़मीन को फ़ायदा होता है। कुछ जगह ऐसी होती है ज़मीन की जो बिल्कुल सरसब्ज़ और शादाब हो जाती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें पानी ठहर जाता है,
اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. جیسے مال مویشی انسان چرند پرند وہاں سے پانی پیتے ہیں، پانی لیتے ہیں. تو یعنی کہ قرآن سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. اور تیسرا حصہ کون سا ہوتا ہے زمین کا بارش ہونے کے بعد؟ کہ وہاں پہ کانٹے نکلتے ہیں یا بے فائدہ پودے. تو یعنی کہ اسی طرح سے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک فائدہ دینے والے جو کہ خود قرآن پڑھتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، خود عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو عمل کرنے کی تاکید بھی کرتے ہیں. یہ وہ سرسبز جگہ ہے زمین کی جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں. اس کے بہت ڈیپ معنی ہیں. اور دوسری کون سی جگہ ہوئی زمین کی؟ جہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے خود تو پڑھا، خود عمل نہیں کیا لیکن دوسروں کو پڑھایا، تو اس کے ذریعے سے دوسروں نے پڑھا تو انہوں نے عمل کیا. اور تیسرے لوگ ہوتے ہیں بیکار لوگ، جو نہ خود پڑھتے ہیں، نہ کسی اور کو پڑھاتے ہیں، نہ انہیں پڑھنے دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کے کچھ حصوں پہ صرف کانٹے ہی اگتے ہیں. تو سورہ بقرہ میں یہ ہمارے اس طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف ہمیں لے جایا جاتا ہے، جن کے علماء کیا کرتے تھے؟ وہ جو ہے نا علماء تھے